भाजपा की रीति नीति समझ चुकी है जनता, इस चुनाव में सिखाएगी सबक। हल्द्वानी में बोले सचिन पायलट। हल्द्वानी कांग्रेस के आज को दबा दो। संसद से 147 सांसदों को निलंबित कर दिया। एक दिन में 147 सांसदों को निलंबित कर दिया और पीछे से कानून पास करा रहे हो। दौरान सचिन पायलट ने विपक्ष पर वो तो धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का। कहा कि केंद्र सरकार निर्वाचित सरकार, सर्वोच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया, तब जाके कांग्रेस के खातों को खोला गया। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, आप सबने देखा होगा, चंडीगढ़ में चुनाव थे महापौर के चुनाव में चुनाव अधिकारी बैठ के खुद वोटों 19 तारीख को वो तो कैमरे में पकड़ा गया। ना सिर्फ अपना सांसद चुनना है, एक नई सरकार का चयन करना है, एक नई सरकार का निर्माण करना है। 5 साल पहले आप लोगों ने एक जनादेश दिया जिसको हम लोगों ने स्वीकार किया और 5 साल से एक पूर्ण बहुमत की सरकार देश में काम कर रही है। यशपाल जी ने, सुमित जी ने, प्रकाश जी ने आपको बताया क्षेत्र के हमारे नुमाइंदों के बारे में, इलाके के बारे में। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि ये चुनाव सिर्फ 2 उम्मीदवार नहीं लड़ रहे कांग्रेस बीजेपी के। ये चुनाव सिर्फ प्रकाश जी को सांसद बनाने का चुनाव नहीं है, ये चुनाव देश की तकदीर तय करने का चुनाव है। और आप लोगों को मूल्यांकन करना चाहिए कि 10 साल पहले जो सरकार बनी थी उस सरकार ने क्या कहा और कितना किया। अब अखबार, टेलीविजन, होर्डिंग, बैनर, मोबाइल, इस पे जो प्रचार हो रहा है उसको 1 मिनट के लिए छोड़ दो और अपने आप से पूछना चाहिए कि 10 साल पहले सरकार बनने से पहले बीजेपी ने कहा महंगाई, बेरोजगारी, काला धन, भ्रष्टाचार, यही बात बोलते थे। इन 10 सालों में किसान की आमदनी दुगनी करने का दावा किया था। मैं कह सकता हूं कि किसी भी किसान की आमदनी दुगनी नहीं हुई। बीजेपी ने कहा था, महंगाई और बेरोजगारी की बात की थी। जब से देश आजाद हुआ है सबसे ज्यादा आज शिक्षित बेरोजगार देश में आज की स्थिति में है। बीजेपी की सरकार बनने के बाद एक ऐसा माहौल देश में बन गया साथियों। पहले भी गैर कांग्रेस सरकारें थी केंद्र में, लेकिन इस सरकार ने जो काम किया है, जिस आक्रामक राजनीति का परिचय दिया, प्रतिशोध की भावना से काम किया, बदले की भावना से काम किया और देश में ऐसा माहौल बना दिया कि विपक्ष मुक्त करना चाहते हैं, कांग्रेस मुक्त करना चाहते हैं। 300 पार, 400 पार, 500 पार। मेरा तो निवेदन है आप सब लोगों से, कृपया करके अपने वोट का सदुपयोग करें और बीजेपी की सरकार को मौका दिया 2 बार। इन 10 सालों में क्या कानून बनाए, किसान के खिलाफ 3 काले कानून, नोटबंदी, जीएसटी, सरकारी पद खाली पड़े हैं, सरकार को कोई चिंता नहीं है। हमारी पार्टी ने, मुझे फक्र कहते हुए, पहली पार्टी है जिसने कहा एमएसपी पर, किसान की फसल खरीद पे हम कानून बनाएंगे। मैनिफेस्टो में कहा हर गरीब परिवार को सालाना 1 लाख रुपए हम देंगे। लोगों ने कहा ये पैसा कहां से लेके आओगे? जब जनता की गाड़ी कमाई लाखों करोड़ रुपए हम चंद उद्योगपतियों के कर्जा माफ कर सकते हैं, तो देश में जो गरीब परिवार हैं उनके साल भर का लाख रुपए हम नहीं दे सकते हैं। इच्छा शक्ति चाहिए, समर्पित भाव से अगर आप काम करना चाहो तो संसाधन मिल जाते हैं। लेकिन बीजेपी ने क्या किया? इलेक्टोरल बॉन्ड से जो पैसा इकट्ठा हुआ, चंदा दो और ठेका लो, 8-9 हजार करोड़ रुपए इकट्ठे कर लिए। उस पर तो इनकम टैक्स ने कार्रवाई नहीं करी। और कांग्रेस के खातों को बंद कर दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो, निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल दो। ये कहां की राजनीति है? आचार संहिता लगी है देश में, बावजूद उसके चुनी हुई सरकारें, जो मुख्यमंत्री किसी पार्टी का भी हो, हमारे मतभेद हो सकते हैं, विचारधारा अलग हो सकती है, लेकिन निर्वाचित मुख्यमंत्रियों को आप जेल में डाल दो, खाते सीज कर दो, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई के छापे डलवा दो, विपक्ष की आवाज को दबा दो।